अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारे पास स्टैट्स का 301 STA 301 का लेक्चर नंबर 6 है। स्टैट्स हम पढ़ रहे हैं। तो अब इसका लेक्चर नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहले पैराग्राफ में आपको एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल बताया जा रहा है, वो है स्टेम और लीफ डिस्प्ले। अब इसमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी कि जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल का फ्रीक्वेंसी टेबल के डिसएडवांटेज में एक डिसएडवांटेज ये था कि जब हम ग्रुपिंग का प्रोसेस करते थे तो हम ऑब्जर्वेशन की आइडेंटिटी को लॉस कर देते थे, उसकी आइडेंटिटी लॉस कर देते थे, जिसकी वजह से हमें पूरा डाटा नहीं रिसीव होता था। तो उसके लिए जॉन टकी ने क्या किया, 1977 में एक टेक्निक अपनाई जिसको है स्टेम और लीफ डिस्प्ले का नाम दिया गया। अब इस स्टेम और लीफ डिस्प्ले में क्या होता है कि आपका डाटा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक स्टेम में और एक लीफ में। जो स्टेम है उसको हम कहते हैं लीडिंग डिजिट और जो हमारे पास लीफ है उसको हम ट्रेलिंग डिजिट कहते हैं। इसका इस्तेमाल किस तरह से हम करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये देखें। अब यहाँ पर कह रहा है कि स्टेम इज द लीडिंग डिजिट। एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि स्टेम क्या एक लीडिंग डिजिट है और जबकि लीफ जो है वो आपके पास एक ट्रेलिंग डिजिट है। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीफ क्या है, हमारे पास एक ट्रेलिंग डिजिट है और जो स्टेम है यहाँ पर आपके पास वो एक लीडिंग डिजिट है। तो जहाँ पर लीडिंग डिजिट आएगा वो स्टेम होगा और जहाँ पर ट्रेलिंग डिजिट आएगा वो आपके पास लीफ होगा। अच्छा, अब इस लीडिंग डिजिट को हम किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, या तो अब देखें यहाँ पर आपके पास नंबर दिया गया है 243। अब इसका स्टेम जो हमारे पास स्टेम होगी वो 2 होगी, ठीक है। स्टेम में 2 आ जाएगा और लीडिंग डिजिट्स में ट्रेलिंग डिजिट्स में हमारे पास 43 आ जाएगा, या लीडिंग डिजिट्स में 24 आ जाएगा, ट्रेलिंग डिजिट में 3 आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास यहाँ पर एक अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है। अनग्रुप्ड डाटा में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास 30 पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में। अब उन 30 पेशेंट्स को आपने ना लीफ और स्टेम डिजिट्स में करके लिखना है। तो अब आपने इन 30 डिजिट्स में ना सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। लीस्ट वाला नंबर देखना है जो सबसे छोटा होगा और फिर उसके बाद सबसे बिगड़ नंबर हमने देखना है। अब यहाँ पर इनमें सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो 30 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स पेशेंट्स हैं, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर ना हमारे पास 12 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 12 आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 71 है, ठीक है। तो हमने रेंज निकाली कि 12 से 74 वीक्स के दरमियान वाले पेशेंट्स हैं हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा 74 हैं और कम से कम 12 हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हमने निकालनी। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम स्टेम और लीफ डिजिट्स किस तरह से बनाते हैं। टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास सॉरी, अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे अपना स्टेम है ये हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, लीफ। लीफ को हम क्या कहते हैं, ट्रेलिंग डिजिट्स, और स्टेम को हम क्या कहते हैं, लीडिंग डिजिट्स। ओके। उसके बाद हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 1 है, मतलब कि हमने जैसे कि आपने 243 देखा था, तो 243 में हमने लीडिंग में स्टेम में हमने 2 डिस्प्ले कर दिया था या 24 किया था। तो हमने देखना है कि यहाँ पर ये तो टू डिजिट वर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पर क्या 12 है, तो 12 का सबसे फर्स्ट वर्ड कौन सा हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो 1 है। तो 1 से 7 तक हमने नीचे यहाँ पर लिख देना है कि 1 2 3 4 5 6 और ये दिस इज 7। ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है कि अब ट्रेलिंग डिजिट्स में हम साथ साथ डाटा देखेंगे और डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अनग्रुप को अब हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले अब हमारे पास आ गया 48, तो 48 में 4 जो है वो उसके स्टेम में आएगा, 4 जो है वो स्टेम में आ जाएगा और 8 यहाँ इसके लीफ में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिर आगे 31 है, 3 जो है आपके पास स्टेम में आ जाएगा और 1 जो है वो आपका यहाँ पर लीफ में आ जाएगा। इस तरह 54 है, तो 54 यहाँ पर आपके 5 के आगे लीफ में 4 आ जाएगा, तो ये 54 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास 37 है, तो 37 में आगे यहाँ पर हम 7 डिस्प्ले कर देंगे। फिर उसके बाद 18 है,
तो 18 के लिए हम ऊपर फर्स्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 18 के बाद 64 है तो 64 6 के आगे आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपका सारा डाटा जो है वो रिपीट किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास बनेगा। ओके, अब यहाँ पर इस डाटा को उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर दिया हुआ है। अब असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करती हूँ। अब ये देखें, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से स्टेम और लीफ का एक टेबल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो असेंडिंग ऑर्डर है उसका डाटा भी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में ही बनेगा। यहाँ पर आपके पास स्टेम आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास लीफ आ जाएगा, जिसको हम ट्रेलिंग डिजिट भी कहते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, पहले 12 आ गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 18 आ गया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 26 आ गया तो 26 में आपके पास जो डाटा है वो 2 के आगे आएगा, मतलब यहाँ पर 6 में आएगा, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 27 है तो 7 यहाँ आएगा, फिर 29 है यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर आगे हम 30 में चले जाएंगे, 3 हमारे पास स्टेम में आ जाएगा और 0 उसका लीफ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 हमारे पास लीफ में आ जाएगा, 3 ऑलरेडी हमारे पास स्टेम में है। तो उम्मीद है आपको स्टेम और लीफ का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद ये आपके पास ट्रेलिंग डिजिट्स ही बताएगी। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई है, जो ऊपर डाटा हमें गिवन था उसी डाटा को हमने उसी डाटा की हमने क्लास लिमिट्स बनाई हैं, बाउंड्रीज बनाई हैं, टेली मार्क बनाया है और फ्रीक्वेंसी बनाई है। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक डाटा है, ये डाटा है आपके पास टोटल। अब इस डाटा को बनाने के लिए यहाँ पर मैं दोबारा से, और डाटा को बनाने के लिए ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्लास लिमिट्स बनाई है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बनानी फ्रीक्वेंसी बनानी, लेकिन सबसे पहले हमने रेंज मालूम करनी है। रेंज हमारे पास क्या है, 12 से 74 है, तो हमारे पास लीस्ट मिनिमम अमाउंट जो थी वो 12 है। अगर हम 12 से थोड़ा पीछे जाएं तो वो हमारे पास, अगर हमने अपनी मतलब के जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को सीधा रखने के लिए हम 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, 10 से 19, फिर 20 से क्लास लिमिट्स हम बना रहे हैं ना, ऊपर तो लिखा ही नहीं हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, हम क्लास लिमिट्स बना रहे हैं। क्लास लिमिट्स हमने 10 से 19, ठीक है, और फिर हमारे पास लिमिट्स हैं तो यहाँ 20 से शुरू होगा। ठीक है, जो अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री सेम नहीं होगी। ठीक है, 19, फिर 20 से 29, ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास यहाँ क्या आएगा 30, 30 से 39, और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 40 से 49। हमने क्लास लिमिट्स इस तरह से बनानी है कि हमारे पास अपर बाउंड जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी और मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही इसमें आए। ठीक है, 49, उसके बाद यहाँ पर 50, 59, इस तरह 60, 69, फिर उसके बाद 70, 70, फिर 79। देखें 74 इसमें आ गया। क्लास लिमिट्स बनाने के बाद क्लास बाउंड्रीज हमने देखा था हमने किस तरह से बनानी है। क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह से बनाएंगे, 20 में से 19 को माइनस करेंगे, 20 माइनस 19 विच इज इक्वल्स टू 1। अब 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पर तो विच इज इक्वल्स टू 0.5। अब हम इस 0.5 को 10 में, मतलब जो लोअर बाउंड्री होती है उसमें माइनस करते हैं और अपर बाउंड्री में प्लस करते हैं। अब 10 प्लस 0.5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10.5। ठीक है, लोअर बाउंड्री थी तो लोअर बाउंड्री यहाँ पर क्या आ जाएगी 10.5, 10.5, और फिर अपर सॉरी माइनस करते हैं, लोअर बाउंड्री में माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा 9.5। ठीक है, और अपर बाउंड्री में प्लस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 19.5। इसी तरह 20 में से हम माइनस कर देंगे 0.5 को, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, 20 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 19.5, और 19.5 के बाद लोअर बाउंड्री में माइनस अपर बाउंड्री में प्लस, तो 29.5, 29 प्लस 0.5 विच इज इक्वल्स टू 29.5। तो हमने यहाँ पर वैल्यू सेम एज इट इज इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले कर देनी है। ये हमारे पास बन रही हैं क्लास बाउंड्रीज।
20.5 उसके बाद यहाँ पे जी। तो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं क्लास बाउंड्रीज की, अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स। ये आप खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी के बाद ही हमारे यहाँ पर टेली मार्क होंगे, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से निकालेंगे, अनग्रुप डाटा से हमने देखना है क्लास लिमिट, हमने क्लास लिमिट से ही हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हम देखेंगे कि 10 से 19 के दरमियान ऊपर कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 हैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह 20 से 29 के दरमियान 26, 27, 29 3 वैल्यूज़ आती हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 30 से 39 के दरमियान तो ये हमारे पास 30, 31, 35, 37, 39, तो ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5। इस तरह 40, 42, 43, 48, 48, 49, तो ये तमाम वैल्यूज़ कितनी हो गई, आई थिंक सो ये 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 वैल्यूज़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। रिपीटिंग वैल्यूज़ भी आपने काउंट करनी है। उसके बाद 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे भी हमारे पास 6 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे भी हमारे पास 6 ही आ जाएगा। 60 से 69 और फिर 71 और 74 जो है वो हमारे पास 70 से 79 की क्लास लिमिट्स में तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें क्या ये सेम है, तो ये देखें ये हमारे पास वैल्यू सेम आ गई, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 2। अब हम टेली यहाँ पर किस तरह से इसको डिस्प्ले करते हैं, टेली में 1, 2, 1, 2, 3, इसके बाद 5। अच्छा ये मैं कैपिटल आई दबा रही हूँ, ठीक है। कैपिटल आई प्रेस करने से टेली मार्क मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ, तो आपने भी कैपिटल करने से ही करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये ऊपर क्रॉस लग जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 में 1, 2, 3, 4 ये 5 हो जाएंगे और ये फिर हमारे पास 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 1, 2, ठीक है। सेट सब मैं यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही मैं ऊपर क्रॉस कैसे लगाऊं, तो ये आप इसी तरह से देख लें, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, लाइक हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको आपने ऊपर इस तरह से क्रॉस लगा देना है, ये आपके पास 5 हो जाएगा। ये आपके पास 5 का सेट बन गया, ठीक है। गुड हो गया, तो ये हमारे पास टेली मार्क्स लग गए हैं। अब उसके अलावा यही 4 चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बनाना सिखाई हुई हैं, वही हमने सीखी हुई थी, अब हमने यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर ली है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर दोबारा से स्टेम और लीफ को डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेम और लीफ को डिस्प्ले करने के लिए फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमारे पास आपको ये अनग्रुप डाटा दिया गया है, पॉइंट में है, डेसिमल में, आपने घबराना नहीं, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया वैसे हम करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू हमने ढूंढनी है, कौन सी है, तो यहाँ पर 3 सबसे छोटी वैल्यू आ रही है और 14 डेसिमल पॉइंट से पहले जो है वो सबसे बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे लोअर हमारे पास 3 है और सबसे बड़ी हमारे पास 14 है, वो हमने 3 से एज इट इज़ 4 तक हमने सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया स्टेम में, और उसके बाद लीफ में हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, जैसे कि 3 है तो यहाँ पर आके आपके पास 3.9, ठीक है। 3.9 के बाद यहाँ पर आपके पास 4 है, तो 4 हमने यहाँ पर अगर ढूंढे 4 4 यहाँ पर 4 ये आ गया आपके पास 4.6, एक ये आ गया 4.6 और एक ये आ गया आपके पास 4.6, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास और कोई 4 पॉइंट के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज सेम डिस्प्ले करना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट तो हमारे पास आ जाता है, हमने यहाँ पर एवरेजेस की टाइप्स बतानी है। एवरेजेस हमारे पास कितनी किस्म की हैं, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, द मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो ये हमारे पास आपने इनकी टाइप्स याद रखनी है, शॉर्ट में आ जाती होती हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है कि ये एवरेजेस हैं मैथमेटिकल इन करेक्टर, और ये हमें इंडिकेशन देती हैं ऑब्जर्व वैल्यू की कितना मैग्नीट्यूड है। उसके बाद मीडियन हमारे पास मिडल पोजीशन होता है, ठीक है। मीडियन हमारे पास मिडल पोजीशन वर्ड होता है, जबकि जो मोड है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है जो सबसे ज़्यादा डाटा में नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू ऑफ द डाटा है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नंबर है आपके टोटल पूरे डाटा में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो ये मोड में बताया जाता है, ठीक है। अब नीचे एग्जांपल में आपको ये परसेंटेजेस दी जा रही हैं, कंपनी परसेंटेज और ये कंपनीज वगैरह के बारे में ही बताया जा रहा है। 49 टोटल कंपनीज है आपके पास, ठीक है। तो आपने बस ऊपर से डेफिनेशन याद रखनी है, इधर से कुछ भी नहीं करना है। डाटा प्लॉट डॉट प्लॉट है। अब डॉट प्लॉट में हमारे पास क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी जाती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई गई है, उसके ऊपर हम अपने डॉट्स के जरिए अपने डाटा को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। A horizontal axis of a dot plot contain a scale of a quantitative variable that we want to represent the numerical value of each measurement in the data set located at the horizontal scale by a dot, ठीक है। तो इसमें हम डॉट के जरिए, और मजीद इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला। अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर मोड किस तरह से निकालते हैं, मोड निकालने का तरीका यहाँ बताया हुआ है कि आपके पास नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर टोटल 40 हैं, ठीक है। 28 से 40 के दरमियान है, और नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो हैं वो आपके पास सुमेशन निकाल के 50 निकाला हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट एफ एम, यहाँ पर एफ एम का मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर, मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो भी होगा वो आपने लिखना है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर हमारे पास 13 है, ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर हमारे पास 13 है, तो कहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है, एक्स पे 39 पे हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 39 आ जाएगी, ठीक है। तो मोड हमारे पास क्या हो जाएगा, 39 पैसेंजर्स। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी है मोड का, वो क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे पास एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, जहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री नहीं है। अगर आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री दी गई होगी ग्रुप्ड डाटा में, तो आपने किस तरह से बताना है कि मोड क्या है आपका, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ऊपर बाउंड्रीज वगैरह नहीं दी गई, आपको सिंपल डिस्प्ले कर दिया गया, सिंपल डिस्प्ले किया हुआ है ऊपर, और नीचे हमारे पास जब डाटा ग्रुप में हो क्लास बाउंड्रीज दी गई हो, क्लास लिमिट्स दी गई हो, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये एल हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, और एफ एम हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी है, और लीस्ट फ्रीक्वेंसी इसी तरह से हमने यहाँ पर देख लेना है। और एच हमारे पास क्या है, आपके पास इंटरवल है, इंटरवल जो क्लास बाउंड्रीज के दरमियान जो फ़र्क आ रहा होगा हमने उसको माइनस करके इंटरवल निकाल लेना। ओके, ये रहा नीचे इसकी एग्जांपल आ गई। ये आपके पास माइलेज रेटिंग दी गई है, ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज और नंबर ऑफ कार्स बताई गई हैं। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था। फर्स्ट में सबसे पहले हमने एक लोअर क्लास बाउंड्री देखनी। लोअर क्लास बाउंड्री कहाँ से आई है, आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास 14 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 है। 14 में जो यहाँ पर सबसे लोअर क्लास बाउंड्री होगी ना, वो हमने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद लोअर क्लास बाउंड्री, सॉरी लोअर हायर फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, सॉरी मिनिमम नहीं बल्कि ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी, अपर, ठीक है। जो हमारे पास डिवाइड में ऊपर होगा ना, तो हमें वहाँ पर ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के साथ माइनस करना है, और नीचे हमने नीचे वाली फ्रीक्वेंसी के साथ भी माइनस करना है, और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के साथ भी माइनस करना है, ठीक है। तो 14 माइनस 4, 14 में से जब हमने 4 को माइनस किया तो वो हमने ऊपर डिस्प्ले करना है, फिर एज इट इज़ ये नीचे आ जाएगा, और 14 माइनस 8 भी करना है, ठीक है। और ये 3 कहाँ से आया, हम जब हमने 38.95 को 35.95 में से माइनस किया तो ये हमारे पास 3 आता है। अभी हम करके देख लेते हैं। वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, 38.95, 38.95 को माइनस कर देना हमने 35.95, 35.95, तो आंसर हमारे पास 3 आ गया। तो ये आपके पास एच जो है वो क्या है, ये आपका इंटरवल है, ठीक है। तो ये 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, मज़ीद हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक। और ये आपके पास क्या है, मोड है, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, जिसमें आपको क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स बताई गई होंगी। तो मोड निकालने का तरीका भी हमने देख लिया। मोड के बाद और क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।